डॉक्टर अक्षय यादव उर्फ गवाल वंशी सम्राट बात कर रहा हूँ। आज मैं बात करूँगा आयुर्वेद के ऊपर। एक बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक नुस्खा बताऊँगा जो मैं अपने क्लिनिक में कई बार बना करके रखता हूँ और अपने जो पेशेंट्स हैं उनको भी देता हूँ। ये बहुत अच्छा काम करता है, कारगर ये नुस्खा है। जिन व्यक्तियों को प्रीमैच्योर एजैकुलेशन होता है, ये वाली बीमारी होती है, मतलब कि समय से पहले ही उनका वीर्य निकल जाता है। और ये जो नुस्खा है, चाहे कोई शादीशुदा व्यक्ति है या शादीशुदा नहीं भी है, तब भी मतलब हर प्रकार का व्यक्ति इसको आज़मा सकता है। आप किसी भी स्टेज में हो इस बीमारी में तो आप इस नुस्खे को ज़रूर आज़मा सकते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत बढ़िया ये काम करता है और इसका जो रिज़ल्ट है वो 40 से 50 दिनों के अंदर आ ही जाता है। तो इसको लगातार यदि आप 40 से 50 दिन खाते रहेंगे तो आपको डेफिनेटली रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि जिन व्यक्तियों को प्रीमैच्योर एजैकुलेशन मतलब कि समय से पहले ही जो है जल्दी जल्दी वीर्य निकल जाता है, या फिर किसी भी महिला के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ऐसा भी होता है, कई ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनकी कंप्लेन रहती है कि वो ये कहते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हम गंदी गंदी बातें या कुछ भी ऐसा गंदा नहीं सोचेंगे, उसके बाद भी हल्का सा भी कुछ ऐसा सोच आती है और हमारा जो वीर्य है वो निकल जाता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। मतलब कि वो कंट्रोल से बाहर वाली स्थिति पहुंच जाती है, इतनी ज़्यादा स्टेज बढ़ जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में भी ये नुस्खा आप आज़मा करके अपना लाभ उठा सकते हैं। और कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको कि उनके मसाने में या उनके किडनी यहाँ पे लीवर में और थोड़ा निचले हिस्सों में ज़्यादा पित्त जमा होता है, या फिर अपन आम भाषा में यदि मैं समझाऊँ आपको तो ये कहूँगा कि व्यक्ति के जो व्यक्ति पित्त उसकी जो प्रकृति है वो पित्त कारक है, मतलब उसकी जो बॉडी है वो ज़्यादा पित्त जनरेट कर रही है, पित्त कारक बॉडी चल रही है, उसका जो नाड़ी चल रही है। तो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि जल्दी जल्दी वीर्य निकलता है। और ऐसे कई बार ये भी होता है कि पित्त ज़्यादा चढ़ता है, तो ब्रेन में जब ज़्यादा चढ़ता है तो ऐसे व्यक्ति को बार बार हस्त मैथुन की जो तलब है वो लगती है और उसकी वजह से वो बार बार हस्त मैथुन करता है, बार बार अपने वीर्य का नाश करता है। तो कहीं ना कहीं उसका ब्रेन भी उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और वो गिल्टी भी बार बार फील करता रहता है। तो ये भी है, तो इसीलिए इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करेगा ये नुस्खा। अब अगर आयुर्वेद की बात की जाए तो आयुर्वेद के अंदर इस बीमारी को जो नाम दिया गया है वो स्वप्न दोष भी आप कह सकते हैं इसको, या फिर वीर्य नाश भी कह सकते हैं, वीर्य घात भी कह सकते हैं। कई इस प्रकार के टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं बीमारी, लेकिन आपको समझ में आ गई होगी किसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर यदि यूनानी में बात करें तो यूनानी में क्या है कि इसको ज़कावत हिस बोलते हैं, सूरत अंजाल बोलते हैं। तो ये सब इस प्रकार के इसके नाम हैं, लेकिन जो सिम्टम है वो मैंने आपको बता दिए हैं। और ये जो नुस्खा है जो मैं अब बताऊंगा, ये नुस्खा खास करके जिन व्यक्तियों की बॉडी में गर्मी होती है और गर्मी की वजह से मतलब पित्त बहुत बढ़ा हुआ है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, और नौबत और स्टेज इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है कि अब उनको इसी गर्मी की वजह से ही इतना ज़्यादा उन्होंने अपना जो मतलब कि ये समझ लीजिए कि मामला ख़राब कर लिया है और अब उनके लिंग में तनाव भी आना बंद हो गया है। तो फिर ये सबसे बढ़िया उपाय और ये सबसे बढ़िया नुस्खा साबित होगा, और आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो इसको ज़रूर आजमाइएगा। कुल मिलाकर के ये जो नुस्खा है ये आपके वीर्य को कंट्रोल करेगा, आपके ब्रेन को भी कंट्रोल करेगा, और जो आपका वीर्य है उसको आपके इच्छा अनुसार ही रखेगा। मतलब कि जो बिना इच्छा के आपका जो वीर्य नाश हो जाता है, निकल जाता है, बह जाता है, तो वो ऐसा नहीं होगा। उसी के लिए ये नुस्खा है। जैसे कि ऐसे पेशेंट्स को ना उनकी जो नसें हैं, मतलब कि जो लिंग की जो नसें हैं वो भी बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनमें लिंग में तनाव आना भी बंद हो जाता है।
तो अब आपने ये समझ लिया है कि ये जो नुस्खा है ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों के बॉडी में पित्त गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस गर्मी की ही वजह से उनको किसी भी प्रकार का सेक्सुअल डिजीज़ है। किसी भी प्रकार का सेक्सुअल डिजीज़ यदि उनकी बॉडी में पित्त गर्मी बढ़ने से है तो वो ये नुस्खा अपनाएंगे, बना करके खाएंगे तो उनको रिज़ल्ट आ जाएगा। ये जो नुस्खा है वो ऐसा है, क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने लेना है अजवाइन खुरासानी। एक देशी अजवाइन होती है वो नहीं लेना है, ये जो अपना ये ईरान से आती है, तो ईरान से ये एक प्रकार की आती है, ये अजवाइन खुरासानी, ये मिल जाती है, आपको मिल जाएगी। तो अजवाइन खुरासानी आपने लेना है 20 ग्राम, ठीक है। अब जो दूसरा आइटम लेना है वो आपने लेना है इसको बोलते हैं तबाशीर नुकरा भी बोला जाता है, मतलब कि ये उर्दू में चीज़ें बता रहा हूँ, तबाशीर नुकरा बोलते हैं, या फिर इसको अगर हिंदी में अगर जो आयुर्वेद की भाषा में बोले तो वहाँ पर इसको वंशलोचन कहा जाता है, वंशलोचन। लेकिन ध्यान रहे कि जो ये वंशलोचन है, ये जो तबाशीर नुकरा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये नकली बहुत आती है मार्केट में, इसीलिए आपने ये ध्यान रखना है कि ये असली एकदम ओरिजिनल ही लेनी है, तभी ये बहुत बढ़िया काम करेगी। तो ये आपने अच्छे से मतलब कि वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। तो ये भी आपने लेना है 20 ग्राम, ये जो तबाशीर नुकरा है, ये जो वंशलोचन है, ये आपने लेना है 20 ग्राम, ठीक है। अब जो तीसरा आइटम लेना है वो आपने लेना है खाने वाला कपूर। खाने वाला कपूर जो है वो आपने लेना है 10 ग्राम। अब क्या करना है, इन मतलब कि ये मैंने आपको एक रेशो बताया है इन चीज़ों का, मतलब कि आप अपने मुताबिक, मतलब कि आपको कितना मात्रा में बनाना है तो आप इकट्ठा बना करके रख सकते हैं। जैसे मैंने 20-20 ग्राम बताया है तो आप इसकी मात्रा को डबल ट्रिपल मतलब कि बढ़ा सकते हैं, वो आप अंदाजे से कर लीजिएगा, आपको कितना बनाना है उस हिसाब से आप कर लीजिएगा कैलकुलेट, ठीक है। अब इन तीनों चीज़ों को आपने क्या करना है, अलग अलग आपने सबसे पहले इन तीनों चीज़ों को कूट के पीस के पाउडर कर लेना है अलग अलग, ठीक है। उसके बाद में जितना जितना रेशो मैंने जितना जितना मात्रा बताई है उनको लेकर के वैसा तीनों को आपस में मिक्स कर देना है। और जो मिक्सी है, आपका जो मिक्सर है, ग्राइंडर है, या फिर आपके पास अगर है खरल तो खरल में डाल करके इसको आपस में एक जान कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए, तो ये एक पाउडर पूरा बन जाएगा। फिर इस पाउडर के अंदर ये जो मिक्सचर बन गया है, इस मिक्सचर के अंदर आपने हल्का हल्का पानी डालना है, सादा पानी हल्का हल्का डाल करके इसकी गोलियां बनानी है। सिर्फ गोली जितने में बन जाए सिर्फ उतना ही हल्का सा पानी से आपने सींच करके इसको गोली बनाने के लिए तैयार कर लेना है और गोली बनानी है। गोली का जो साइज़ है वो जो आपने देखा होगा जो छोले होते हैं, तो या फिर छोले या फिर 2 काली मिर्च के बराबर जो साइज़ होगा वो साइज़ का आपने, या छोला समझ लीजिए, तो छोले के साइज़ का आपने गोली बना लेनी है इनकी पूरे पाउडर की, ठीक है। ये गोली बन गई। अब इसमें से आपने एक गोली सुबह, एक गोली शाम को आपने लेनी है, दूध के साथ ही लेनी है, बिना दूध के आपने ये दवा नहीं लेनी। और दूध बहुत सारा 1 गिलास नहीं लेना है, बल्कि थोड़ा सा दूध आप ले सकते हैं, आधा कप या 1 कप दूध भी लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। बहुत सारा दूध नहीं लीजिएगा, क्योंकि कई लोगों को क्या है, जो पेशेंट्स आते हैं उनकी आजकल के कंप्लेन रहती है कई कि हमें तो ये दवाई आप दूध से बोल रहे हैं लेकिन हमको तो दूध पचता ही नहीं है, तो फिर दूध पचाने के लिए अलग से दवाई देनी पड़ती है, ठीक है ना। तो वो भी एक मैटर हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप दूध से एलर्जी है आपको, या दूध नहीं पचता है, या कोई भी प्रकार का ऐसा प्रॉब्लम है, तो आपने फिर ये भी करना है कि जो दूध है, दूध में से आप मलाई निकाल दीजिए। बिना मलाई का वाला जो दूध होता है वो बिना मलाई का दूध आप लीजिए। जितना उसमें लिक्विड टाइप का जो रहता है वो आपने दूध लेना है, ठीक है। और उसमें चाहे तो थोड़ा सा और पानी मिला सकते हैं आप, तो पानी थोड़ा सा और मिक्स कर लीजिए आप उस दूध के अंदर, और उस दूध के साथ में ही आपने ये दवाई लेनी है सुबह शाम। और कोशिश करिएगा कि इस दवा को जब आप लेंगे तो इसके पहले मतलब इस दवा के पहले 1.5 घंटा या 1 घंटे तक आप कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, और इस दवाई के लेने के बाद भी 1.5 घंटा कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, इसका ख्याल रखना है। तो इससे क्या होगा कि ये दवा बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगी और आपकी बॉडी में लगेगी। अच्छा, इसके साथ में परहेज आपने ये करना है कि
वर्कआउट वगैरह थोड़ा सा चालू करिए, अपने ब्रेन को स्ट्रेंथ दीजिए, थोड़ा सा जिम जाइए या किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी करिए आप, ठीक है। और साथ ही आपने नॉनवेज तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, और कोई भी भोजन ऐसा है जो खास करके पित्त बढ़ाता है, जो भोजन वो आपने नहीं लेना है अपनी डाइट में। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात का ख्याल रखना है कि जब ये गोली आप बनाएंगे, ये गोलियां जब आप बनाएंगे तो ये गीली रहेंगी। जैसे आप डालेंगे पानी तो उससे क्या होगा कि ये जो गोलियां हैं ये सूखने में टाइम लगाएगी, लगाने दीजिए। लेकिन इस गोली को, ये जो गोलियां बनेंगी, इन गोलियों को आप धूप में नहीं सुखाएंगे, सूर्य की रोशनी में नहीं सुखाना है इसको, बल्कि जो छाया है, छाया के अंदर ही सुखाना है, छाँव में ही सुखाना है इसको। ये अनिवार्य कंपलसरी शर्त है। इसमें थोड़ा भी अपना दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि यदि आप धूप में रख करके सुखाएंगे तो क्या होता है कि इन गोलियों में फिर फफूंद पड़ती है, तो हम नहीं चाहते कि भाई ऐसा हो। इसीलिए आप जो छाया है, छाँव में ही इस गोलियों को सुखाएंगे, ठीक है। और जब ये गोली एकदम सूख जाए तो फिर इसको आप इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। और अब आप इस दवाई का इस्तेमाल करते जाएंगे तो आपके सामने रिज़ल्ट आता चला जाएगा। अब चाहे आपको प्री मैच्योर एजैकुलेशन है वो भी ख़त्म हो जाएगा, आपका यदि सूरत अंजाल है वो ख़त्म हो जाएगा, यदि मतलब ये जितने भी टर्म्स हैं आप समझ रहे हैं, मैंने बताया ही है वीडियो के पहले में ही, तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। धात जा रही थी, धातु जा रही थी, वीर्य जा रहा था, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। स्वप्न दोष होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया ये रिज़ल्ट देगा आपको, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, और आप खुश होंगे कि भाई इस इतनी बड़ी बीमारी से, इतनी छोटी सी दवा से मैं बाहर निकल गया हूँ, ठीक है ना। तो इस वीडियो को और भी लोगों को शेयर करिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता दी, जय काल भैरव, जय अघोर।